welcome to my channel. Today we are going to learn about Kepler's law of planetary motion. There are three laws given by Kepler, who is an astronomer, and he described the motion of a planet around the sun. As we all know that earlier, that planet revolves around the sun in a circular orbit, but Kepler suggested that planet not only revolve around the circular orbit but also in elliptical orbit. Actually, the motion of a planet around the sun is an elliptical orbit. Okay, so Kepler gave three laws of motion. First law of motion, first, it is law of orbit. This law states that if a planet revolve around the sun in an elliptical orbit where sun is located at one foci of the ellipse. चलिए हम उसको समझते हैं. इलिप्स कैसा होता है? ये रहा आपका इलिप्स. ठीक है, ये इसकी दो फोकस होती हैं. ठीक, ये हो गया हमारी अर्थ या फिर कोई भी प्लैनेट. अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी अर्थ की. ठीक है, तो ये है हमारा सन. सन इज लोकेटेड एट वन फोकाई ऑफ एन एलिप्स. ठीक है, और ये क्या हमारी अर्थ. सो Kepler's first law states that all the planet revolves around the sun in an elliptical orbit and sun is located at one foci of this ellipse. Okay, तो ये जो कैप्लर ने लॉ बताया था, ये फर्स्ट लॉ, ये कॉन्ट्रडिक्शन भी है किसका? कोपरनिकस, जिन्होंने बोला था कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो टोटली गलत है. हम ये कह रहे हैं कि कैप्लर ने कहा ना एलिप्टिकल, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट थी वो इसका एक स्पेशल केस है. ठीक है, ठीक, कैप्लर ये वो है ना एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, इसी में अगर इसकी इसेंट्रिसिटी 1 हो जाती है तो ये आपका सर्कल बना देगा. ठीक, तो बस यही आपका क्या हो गया, ये एक स्पेशल केस है एलिप्टिकल का. ठीक, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की. ठीक, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया. ठीक है, लॉ ऑफ एरिया. लॉ ऑफ एरिया मतलब क्या हुआ? इट स्टेट दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम planet and the sun, then it will sweeps out equal area in equal interval of time. It means that like this is planet Earth and ब्रैकेट में लिख लेते हैं उसको. ठीक है, अर्थ. अब इफ वी ड्रॉ एन इलिप्स दिस, सो दिस इज एट फोकाई फ्रॉम फर्स्ट लॉ. ठीक है, एंड this is imaginary line. Okay, so this area. ठीक है, this area, if planet is here then its velocity is slower than if planet is here. Okay, and one more thing, this like A point, this is O point. O to A is the maximum distance between planet and the sun, and this distance is known as what? Aphelion. ठीक है, and this is the nearest distance. This is perihelion. Okay, good. Now, so when planet is here, its velocity is minimum, and planet is here, its velocity is maximum. So
it will cover equal area in equal interval of time. This is the law of area, Kepler's second law. Now comes to Kepler's third law. और अगर हम बात करते हैं ना, जैसे हमने बात की यहाँ पे कि अगर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में, तो इसकी थी क्या थी, पास वाले की आर डिस्टेंस, नियरेस्ट की पेरीहिलियन और दूर वाले की एपीहिलियन। वैसे ही अगर अर्थ के अराउंड मून अगर रिवॉल्व करता है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है, जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ, ठीक है, और उसके अराउंड में अगर ये, सॉरी क्योंकि सर्कल का कम बनानी है, ठीक है, हाँ, तो ये चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका मून, ठीक है। तो जब ये नियर, ये मान लिया फारदेस्ट पोजीशन है, ठीक है, मैक्सिमम फारदेस्ट पोजीशन, तो ये किस पॉइंट को बोलते हैं, अपोजी। क्या बोलते हैं, अपोजी। और अगर ये नियरेस्ट है तो इसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि जैसे हम सन और अर्थ में देखते हैं वैसे अर्थ और मून में भी होता है, ठीक है। बट देखिए अब ये याद रखिए, ठीक है, पर अब पेरिहिलियन उसमें था, इसमें पेरिजी है, इसमें एपीजी, उसमें क्या था, एपीहिलियन, ठीक। तो ये दो डिफरेंस हैं, ये मुझे लगा से बता दूं, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। This law states that the square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis of an ellipse, ठीक है। चलिए तो हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपका एलिप्स है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, ठीक है, हाँ। तो और हमको पता है एलिप्स में क्या होता है, ये क्या होती है, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ये क्या होती है, मेजर एक्सिस, ठीक। अगर इसी को हम, ये पूरी जो मेजर एक्सिस है, अगर हम इसको कट कर दें, बीच से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगी सेमी मेजर, ठीक है। जैसे होता है ना कि फाइनल, सेमी फाइनल, मतलब कि आधा, सेमी मतलब कहता है आधा, ठीक, हाफ, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी प्लैनेट को अगर इसके अराउंड रिवॉल्व होने में टी टाइम लगता है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3। लेट अस सपोज टाइम पीरियड भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मेजर एक्सिस में भी, ये मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है, यहाँ की पूरी, तो इसका हाफ सेमी क्या होगा, हाफ मीन्स a, और इसका क्यूब। तो ये है आपका थर्ड लॉ, ठीक। तो ये आपके 3 लॉ थे। पहला लॉ क्या था, चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। सेकंड वन इज law of equal area, means if an line joining planet and the sun, then this will sweeps out equal area in equal interval of time. थर्ड क्या है, law of time period, टाइम पीरियड क्या है, the square of the time period is proportional to the cube of semi major axis, ठीक है, बहुत ईजी है। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर से इसको पढ़ के देखिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए।